जय श्री कृष्ण। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। आत्माएं अनगिनत हैं और सभी आत्माओं की उत्पत्ति एक ही परमात्मा से है, यानी आत्मा अंश है तो परमात्मा पूर्ण है। सभी आत्माओं के भीतर एक ही परमात्मा का वास होता है, जो आत्माओं के भीतर शक्ति का संचार करता है। आत्मा के पास स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती, वह परमात्मा के द्वारा प्रदत्त शक्ति से ही संचालित होता है। जीवात्मा को चाहिए कि वह परमात्मा के साथ अपने इस सनातन संबंध को जाने, और ऐसा तभी संभव है जब हम किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएंगे, जैसा कि पिछले श्लोक में कृष्ण ने बताया। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानपल्लवेन एव विर्जनम संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। यथा एधांसि समिद्धो अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को ही जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। वास्तव में सारे कर्म प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किए जाते हैं, जैसा कि तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया। प्रकृति में तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण भौतिक इंद्रियों के संयोग से कर्म किया करते हैं। जीवात्मा तो निमित्त मात्र है। जीवात्मा परमात्मा का अंश होने के कारण दिव्य है। जीवात्मा जब यह समझ लेता है कि सारे कर्म प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, इसलिए कर्म करते हुए भी मैं कुछ भी नहीं करता, तब वह पाप तथा पुण्य दोनों तरह के कर्मफलों से मुक्त हो जाता है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह उसी समय अपने भीतर इस ज्ञान का आस्वादन करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अज्ञः च अश्रद्धानः च संशय आत्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मा। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न ही परलोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करे। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान से नष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तस्मात् ज्ञानम संभूतम हृतस्थम ज्ञान असीनात्मनः छित्त्वैनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठत भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का तात्पर्य पूर्ण हुआ। गीता को एपिसोड वाइज सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।